सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज की कक्षा यहाँ भोर में गंगा के किनारे सूर्योदय हो रहा है और हम रामायण का पाठ करने के लिए एक ऐसे पवित्र स्थान में बैठे हैं। तो ऐसे संयोग बनना भी अपने आप में भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो हम बात कर रहे थे रामायण में कि जिससे हम सुनते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनके प्रति हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। माने हम जिस भाव से अपने गुरु को, आचार्य को या जिससे भी हमने सीखा है, जिस भाव से भी हम उनको देखते हैं, तो वैसा ही हमें वहाँ से प्रतिफल भी मिलने लगता है। फिर तो सब ये सारा संसार जो है यहाँ भाव का ही प्रभाव है। तो इन्होंने बताया कि जिससे ये रामायण सुनते हैं उनको हमें गाय आदि, स्वर्ण आदि, वस्त्र आदि और रामायण की पुस्तक आदि जितनी भी जिसकी श्रद्धा हो उतना उसको दान दक्षिणा दे करके उसको संतुष्ट करना चाहिए, उसको प्रसन्न करना चाहिए। और उसके प्रसन्न होने से साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग हमने देखा कि जब माता पिता जिंदा होते हैं तो उनको भोजन आदि भी देते नहीं है ठीक से, उनकी सेवा नहीं करते हैं। और जब वो इस संसार से चले जाते हैं तो फिर उनकी फोटो लगा करके उस पे बहुत सुंदर सुंदर हार चढ़ाते हैं। फिर जब उनका श्राद्ध आता है तो अनेक प्रकार के मिष्टान्न बनाते हैं, ब्राह्मणों को प्रीति भोज करवाते हैं। तो ऐसे एक कहावत है गाँव में, जीवित पिता को दंडम दंडा, मृतक पिता को भेजें गंगा। मरने के बाद उसको गंगा लेके जाते हैं, पर जब तक वो जिंदा होता है तो वो कहता है कि बेटा मेरे को कहीं कोई तीर्थ करवा दो, तो तब हम उसकी सुनते नहीं हैं। तो जब तक हमारे सामने होते हैं हमारे श्रद्धेय गुरु, आचार्य, माता पिता, तो तब तक तो हम उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और जब वो जा चुके हैं तो अब उनको तो प्रसन्नता मिलेगी नहीं, हम अपने सुख के लिए उनके नाम का सहारा लेते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब हम माता पिता और गुरुजनों को जीते जी प्रसन्न रखते हैं तो समझो कि हम भगवान को ही प्रसन्न कर रहे हैं, क्योंकि भगवान वैसे तो दिखते नहीं हैं। भगवान तो पता नहीं कितने रूपों में आते हैं, किसी गरीब के रूप में आते हैं, किसी दीनहीन के रूप में आते हैं, किसी माता पिता के रूप में आते हैं, किसी गुरु के रूप में आते हैं, किसी आचार्य के रूप में आते हैं। हम उन रूपों को पहचान ही नहीं पाते। मैं ढूंढता तुझे था तब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, मेरे लिए
खड़ा था, दुखियों के द्वार पर तू मैं बाट जो रहा था, तेरी किसी चमन में बनकर किसी के आंसू, मेरे लिए बहा तो मैं था तुझे बुलाता, संगीत में भजन में किस भांति मिल सकूंगा, जब भेद इस कदर है, अब तंग आके भगवन आया तेरी शरण में, तू ढूंढता मुझे था। जब हम भगवान को बुलाते हैं तो भगवान तो कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। किसी दीन दुखी के रूप में हमारे सामने आते हैं, माता पिता गुरुजनों के रूप में आते हैं, किसी रोगी के रूप में आते हैं, किसी पशु पक्षी की सहायता करने के लिए, हमारे को प्रेरणा देने के लिए आते हैं। लेकिन हम उन रूपों को पहचान नहीं पाते हैं। हम तो उसके उस चतुर्भुज रूप की बाट जोहते रहते हैं। वो एक जो नेवला और सांप वाली कहानी है कि उसको नेवले को मार के ब्राह्मणी ने बहुत पश्चाताप किया। वो अपने बच्चे को सुला करके पानी लेने गई थी और उसी समय एक कोई नाग निकला और वो नेवला उनके घर में ही रहता था। तो नेवले ने देखा कि बच्चे के ऊपर खतरा है, तो उसने सांप के साथ युद्ध किया और सांप को मार दिया। और जब उसको मार रहा था तो उसके रक्त से उसका मुंह सन गया नेवले का। और वो ब्राह्मणी जैसे ही आई तो नेवला उसको आगे मिल गया दरवाजे के पास और उसके मुंह पे रक्त लगा हुआ था। तो उसने देखा कि आज तो इसने बच्चे को काट लिया और मेरा बच्चा तो मिलेगा नहीं, इसके मुंह पे रक्त लगा हुआ है। तो उसने वहीं अपना घड़ा उसके ऊपर डाला और उसको मार दिया नेवले को। और जब अंदर आके उसने देखा तो बच्चे के पास सांप मरा हुआ पड़ा है और बच्चा खेल रहा है। तो अब वो नाना प्रकार के विलाप करने लगी, पश्चाताप करने लगी कि जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई मैंने उसी को मार डाला। लेकिन अब पछताने से तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। जब माता पिता होते हैं तो हम उनका कहना नहीं मानते हैं, हम उनको अज्ञानी समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। जब हमारे सामने गुरुजन होते हैं तो हमें उनके वाक्य बहुत बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं हमें उनके वाक्य सुनना। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर हम उनकी फ़ोटो लगा के फिर भाषण देते हैं, फिर उन घटनाओं को याद करते हैं। उस समय मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे बताया, मेरे गुरुजनों ने मुझे ऐसे बताया था। लेकिन उनके हृदय से जो आशीष निकलते जीते जी हमारी सेवा से, वो फिर नहीं निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ महात्मा में यही बता रहे हैं कि जिससे हम ये रामायण का पाठ सुने, उनको पर्याप्त धन आदि दे करके उनको खुश करना चाहिए। उनके खुश होने से, उनकी दुआओं से हमारी जितनी भी आपदाएं हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी भूत प्रेत बेताल आदि जो दुष्ट शक्तियां हैं या जो आसुरी शक्तियां हैं, उनका शमन हो जाता है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं। किसी ने किसी गीत में भी गाया, ए माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। माने माता पिता गुरुजनों की सूरत में ही भगवान की सूरत होती है, उससे बढ़कर उसकी सूरत और क्या होगी। तो ये कह रहे हैं कि इसका रामायण पढ़ने वाले को रामायण वाचिकाय गावो वासांसि कांचनम रामायण पुस्तकं च दद्यात् वित्तानुसारतः तस्य पुण्यफलं वक्षे शृणुध्वं सुसमाहिताः न बाधन्ते ग्रहास्तस्य भूतवेतालकादयः तस्यैव सर्वश्रेयांसि वर्धन्ते चरिते श्रुते। तस्य पुण्यफलं वक्षे,
माने वो जो रामायण आदि और जो धन आदि हम देते हैं उसका क्या फल है। आचार्य को, गुरु को जो हम भेंट स्वरूप देते हैं, देखो माता पिता गुरुजन तो हमें सदा ही देते हैं। माता पिता हमें इस संसार में जीने के योग्य बनाते हैं और गुरुजन हमें अपने ज्ञान से इस लोक से भी परलोक में हमारी सद्गति कैसे हो इसकी शिक्षा देते हैं। तो वो तो हमें हर तरह से योग्य बनाते हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं। लेकिन तो भी समय समय पर हमारी जो वैदिक परंपरा है, जैसे माता पिता के लिए अमावस्या या पूर्णिमा ऐसे प्राचीन काल में विधान था, और ऐसे ही गुरुजनों के लिए कभी गुरु पूर्णिमा के ऊपर या अन्य किसी पर्व के ऊपर उनको कुछ भेंट देना चाहिए। और इस शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में ये भी आता है कि राजा के पास और गुरुजनों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भले ही आप एक पुष्प ही लेके जाएं तो वो हमारी श्रद्धा का प्रतीक होता है, भक्ति का प्रतीक होता है कि हम आपके प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं, तो कभी भी उनके पास खाली नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ पहले ऐसा विधान था, आज भी है गाँव में तो, कि वो अमावस्या को रात में रात्रि को जागरण करते हैं। जैसे कल अमावस्या है तो आज रात्रि को जागरण करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि आज हम पितरों को आमंत्रित कर रहे हैं, पितर आएं और कल हम उनको भोजन खिला करके फिर वापस भेजेंगे। तो वो प्रार्थनाएं करते हैं, पितर आया जी पावना। पावना मतलब पावन करने वाले, पवित्र करने वाले, और पितर को पितर कहते हैं जब प्रार्थना करते हैं। तो एक बार जाने के बाद तो पितर आते नहीं हैं और पावन भी करते नहीं हैं। तो ये जो प्रार्थना थी ये उस समय बनी थी जब हमारी जो चतुर्वर्ण आश्रम की व्यवस्था ऐसी थी कि एक बार अपने बच्चों को सेट किया तो जो माता पिता हैं वो गांव के बाहर कुटीर बना करके वानप्रस्थी का जीवन जीते थे। और पूर्णिमा अमावस्या को जब उनके बच्चे उनको घर बुलाते थे तो वो आकर के उनको अपने जीवन के अनुभवों से बताते थे कि तुम गृहस्थ में ऐसे ऐसे बरतना, ऐसे ऐसे चलना। और उनके घर में यज्ञ करते थे, खाना खाते थे, और फिर वो उनको वस्त्र आदि भेंट देते थे। ये था असली अमावस्या। और उनका महीने भर के लिए जो जो खर्चा होगा वहाँ पर दाल चावल सब्जियाँ, तो वो वहाँ भिजवा के आते थे उनकी कुटिया में, ताकि उनको कोई महीने भर दिक्कत ना आए। अब हमने उसको तो भुला दिया ना। तो हमारे जो बुजुर्ग जन हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, वो वानप्रस्थी बनते ही नहीं है। एक बार गृहस्थ में प्रवेश किया तो फिर गृहस्थ से ही उनकी अर्थी उठती है, ना वानप्रस्थी बनते हैं ना सन्यासी बनते हैं। तो ये हमारी चतुर्वर्ण आश्रम की व्यवस्था थी। अगर ये आज भी हम इस वर्ण आश्रम व्यवस्था पे चलें तो देश का नक्शा ही कुछ और हो जाएगा। हम जो बुजुर्ग हैं वो घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हमारा राज कब आएगा फिर, क्योंकि ये तो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो फिर वहाँ झगड़े होते रहते हैं और सन्यासी बनते नहीं हैं। इसलिए समाज में जो उपदेश देने का काम था, एक चरित्र निर्माण का जो काम था, वो भी बाधित हो गया। क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक समय के बाद, लगभग 65-70 साल के बाद सन्यासी बन जाते थे, तो फिर एक मेजॉरिटी हो जाती थी इस प्रकार के लोगों की। और क्योंकि उन्होंने जीवन में सारे ये संसार को देख लिया, भोगों को देख लिया, तो उनके अंदर इस प्रकार की कोई आसक्ति होती नहीं थी। तो वो सच्चे अर्थों में सन्यासी ही होते थे, साधु ही होते थे। तो जब एक एक गांव में जितने जितने बुजुर्ग हैं, मानो कि 10% भी बुजुर्ग हैं, और 10% यदि एक सुनिश्चित समय के बाद वानप्रस्थी और सन्यासी बन गए, तो वो उस गांव के एनवायरनमेंट को अपने आप ही जागरूक रखेंगे। और जो बच्चे हैं वो उनकी सेवा करेंगे, तो उनसे दान भी होता रहेगा। जो दशांश दान करने की बात कही जाती है वैदिक परंपरा में,
तो उसका अपने आप ही निर्वहन होता रहेगा। और एक शिक्षा व्यवस्था में भी जो संस्कार देने वाली बात है, कुछ जो अध्यापक गण हैं, हो सकता है उनके उतने जीवन के अनुभव ना हो तो वो इन्फॉर्मेशन तो दे देंगे, लेकिन व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो संस्कार देने का काम है वो ये लोग करते थे, सन्यासी और वानप्रस्थी। तो ना तो अब वो बाहर निकलते हैं और ना ये पितरों की कोई सेवा करते हैं। हाँ, मरने के बाद जरूर अमावस्या की रात जगाते हैं, तो उस रात में ना पितर आते हैं ना वो पावन करते हैं। वो केवल एक दिखावा रह गया है, वो केवल एक रिचुअल रह गया है, बस ऐसा कर लेते हैं और लगता है कि हमारे पितरों ने आकर के खाना खा लिया, खाना तो खुद ही खाते हैं और वो हमें पवित्र करके चले गए। तो यहाँ जो बात बताई जा रही है कि उनको जीते जी जो दान दक्षिणा दी जाती है उसका फल क्या होता है, उसका प्रतिफल क्या होता है। तस्य पुण्य फलम वक्षे, वो जो दान आदि दिया जाता है उस पुण्य का फल आपको बता रहे हैं। शृणोध्वम, सुनिए। समाहिता, समाहित चित्त होकर के अपने मन को एकाग्र करके अब उसकी बात सुनिए, उसका क्या फल होता है। न बाधन्ते ग्रहास्तस्य, उस व्यक्ति को कोई ग्रह की बाधा नहीं होती है कि अब इसके ऊपर शनि ग्रह की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है। तो जो अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रसन्न रखता है तो ग्रह की चाल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, क्योंकि उनके आशीर्वाद की जो छत्र छाया होती है वो इतनी स्ट्रोंग होती है कि वो ग्रह की चाल भी वहां आकर के उससे टकरा जाएगी, वो रोक लेंगे उसको। तो वो ढाल बन के अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। न बाधन्ते ग्रहाः तस्य भूत वेताल कादयः, ये आसुरी शक्तियां हैं, भूत पिशाच वेताल। तो जब कोई कुछ गड़बड़ करता है तो ये उसको दंड देती हैं। जब कोई अतपस्या का जीवन जीता है, जब कोई भोग ऐश्वर्य का जीवन जीता है, जब कोई तपस्या का जीवन नहीं जीता है तो ये शक्तियां उसको दबा लेती हैं। लेकिन जिनके ऊपर माता पिता और गुरुजनों की कृपा होती है, उनकी सुरक्षा का घेरा उनके चारों तरफ होता है, तो फिर उनको कोई भी ऐसी बुरी शक्ति बाधित नहीं कर सकती है। अभी अभी तो पूरे देश ने रामायण देखी, उस पे चैनल के ऊपर DD1 के ऊपर देखी, तो आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं लवकुश, तो वो अपने गुरु की और अपनी माताजी की आज्ञा में रहते हैं आश्रम में। और जब उनको राम की सेना के साथ युद्ध करने का अवसर मिलता है तो वहाँ पर लक्ष्मण जैसे, भरत, शत्रुघ्न जैसे महारथी आते हैं युद्ध करने के लिए। और कभी कभी जब वो बहुत तीखे बाण छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा उन बच्चों के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बन जाता है और वो बाण आके वहाँ टकराते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं, माने उन बच्चों तक नहीं आ पाते हैं। तो ये है उनकी गुरु की कृपा का सुरक्षा कवच। उनके गुरु ने उनके ऊपर इतनी कृपा की हुई होती है कि कोई भी शक्ति उस सुरक्षा के घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ये केवल लवकुश के साथ ही ऐसा था, ऐसा नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य के साथ ऐसे होता है। जिनके ऊपर उनके माता पिता और गुरुजनों की और बड़ों की कृपा होती है ना, उस व्यक्ति का कभी कोई बुरी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और जिनके ऊपर इनकी कृपा नहीं होती है तो फिर वो तो मतलब हमेशा ही एक डेंजर जोन में होते हैं, रेड जोन में होते हैं। फिर वो जैसे आजकल कोरोना का रेड जोन, ग्रीन जोन ऐसे चल रहा है, तो वो हमेशा रेड जोन में होते हैं। कोई भी शक्ति उनको निश्चित रूप से बाधित करेगी ही करेगी, क्योंकि उनका अपना मन संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं है। हमारा अपना मन संतुष्ट और शांत तभी हो सकता है जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और हमारा कर्तव्य यही है कि बड़ों का हक बड़ों को दें, छोटों के साथ प्रीति का व्यवहार करें, बड़ों के साथ सम्मान का, श्रद्धा भक्ति का व्यवहार करें। तो यहाँ इन्होंने बताया कि उस व्यक्ति को ग्रह तस्य न बाधन्ते भूत वेताल कादयः
तस्य न बाधन्ते तस्यैव सर्वश्रेयांसी वर्धन्ते। उसी व्यक्ति के सर्वश्रेयांसी जितने भी सद्गुण हो सकते हैं वो सब वर्धन्ते बढ़ते हैं। चरिते श्रुते, ऐसे श्री राम का चरित्र सुनने पर जो व्यक्ति राम जैसे महापुरुष का चरित्र सुनता है, अपने बड़ों को और वो चरित्र सुनाने वालों को प्रसन्न रखता है, तो उसके फिर सारे जो श्रेष्ठ गुण हैं, धन संपदा सुयश, उसकी शांति, उसके मन में धैर्य, ये सारे सद्गुण उसके अंदर अपने आप बढ़ने लगते हैं। उसकी पवित्रता, तो वो उसके जो प्राण है ना वो कभी भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं होते हैं, पूरा धैर्यवान होता है वो व्यक्ति। वरना तो व्यक्ति कई बार धन भी कमा लेता है, कई बार बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां भी ले लेता है, उसको बहुत सारे शास्त्र भी याद हो जाते हैं, लेकिन तो भी उसका मन शांत नहीं होता है, मन से वो परेशान सा ही रहता है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति जिन्होंने हमें कुछ भी दिया, चाहे वो गुरुजन हैं उन्होंने कुछ ज्ञान दिया, या माता पिता हैं उन्होंने भी हमें जितना उनके पास ज्ञान था वो ज्ञान भी दिया और हमारे को संरक्षण भी दिया, तो उसके प्रति जब हम कृतज्ञ होते हैं तो जो उनकी जो कृपा है वो हमारा सब दुष्टताओं से रक्षा करती है। आगे कह रही हैं, न चाग्निर्बाधते तस्य न चोरादि भयं तथा एतज्जन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमुच्यते सप्तवंश समेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्। न च अग्नि बाधते, अग्नि एक तो स्थूल अग्नि हो गई, और दूसरा जो अग्नि है ना वो उसका चिंता आदि का भी प्रतीक है। कहते हैं ना चिंता की अग्नि, इसको जलाई जा रही है। क्षोभ की अग्नि, चिंता की अग्नि, राग द्वेष की अग्नि, दोषों की अग्नि जो हमें अंदर से जलाती है, तो वो अग्नि क्या हो जाती है इसकी, वो उसको बाधित नहीं करती है। ना उसके अंदर कोई क्षोभ होगा, ना कोई चिंता होगी, ना कोई तनाव की आग होगी उसके अंदर, वो शांत होगा, शीतल होगा, जल जैसे, गंगा जैसे रहेगा वो। तो इसलिए कहा न चाग्नि बाधते तस्य, उसको अग्नि की बाधा नहीं होती है। न चोरादि भयम तस्य, और उसको चोर आदि का भय नहीं होता है, आराम से सोता है वो, क्योंकि सुरक्षा करने वाले हैं ना अपने ऊपर बड़े, तो उसको चोर आदि का भी, मतलब जो हमारी कोई वस्तु लूटने वाला है, लुटेरा है, चोर है, उसकी चिंता भी नहीं होती है। एतत् जन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमुच्यते, तो कहते हैं दूसरे जन्मों में भी अर्जित किए हुए जो पाप हैं हमारे, कभी हमने भूल चूक से कर दिए थे तो भी वो भी सद्य एव विमुच्यते, उनसे भी ये तुरंत ही छूट जाता है, वो भी इसको बाधित नहीं कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, सप्तवंश समेतस्तु देहांते मोक्षम आपनुयात्, 7 वंश तक, माने 7 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं। बताओ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये। केवल ऐसा व्यक्ति स्वयं का ही कल्याण नहीं करता है, अपनी 7 पीढ़ियों का कल्याण कर लेता है वो, माने पीछे तक के उसके जो पितरजन हैं उनका भी, वो जहाँ कहीं भी होंगे तो उनको भी इसके उसका फल लगता है। तो इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है ये अन्वेषण का विषय है, क्योंकि जो हमारे अंदर जो जीन्स आते हैं हेरिडिटी से, तो ऐसा माना जाता है कि 7 पीढ़ी तक के गुण किसी व्यक्ति में आ सकते हैं। तो अब वो आत्माएं तो हैं नहीं यहाँ पे इसकी तपस्या करने के समय में, 1 पीढ़ी रहती है या 2 पीढ़ी रहती हैं, तो बाकी की 5 पीढ़ियां तो जा चुकी हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो ये कहते हैं जब आत्मा तो मरती नहीं है, कहीं ना कहीं तो वो आत्माएं हैं ही, इस धरती के ऊपर हैं या अन्य किसी धरती पे हैं। तो जब ये उग्र तप करता है, जब ये अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है, तो इसकी जो श्रेष्ठता की वाइब्रेशंस हैं, तरंगे हैं,
वो तरंगे वहाँ भी जाके उनको छूती हैं और उनको भी पावन बनाती हैं, ऐसा इनका मानना है। तो कहा सप्तवंश समेतस्तु देहांते मोक्षम आपनुयात इति एतद्वह समाख्यातम नारदेन प्रभाषितम सनत कुमार मुनये पृच्छते भक्तितः पुरा। तो कह रहे हैं पुरा पूर्व काल में इति एतद्वह समाख्यातम नारदेन, नारद के द्वारा ये कहा गया, प्रभाषितम सनत कुमार ने पूछा भक्ति पूर्वक, सनत कुमार मुनये भक्तितः पृच्छते, सनत कुमार मुनि के द्वारा भक्ति पूर्वक पूछे जाने पर एतद नारदेन समाख्यातम, ये नारद के द्वारा इसकी व्याख्या की गई, नारद के द्वारा ये कहा गया। सप्तवश समेतस्तु देहांते मोक्षम आपनुयात इति एतद् समाख्यातम नारदेन प्रभाषितम सनत कुमार मुनये पृच्छते भक्तितः पुरा। तो यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि ये सारा वृत्तांत कभी सनत कुमार के द्वारा पूछे जाने पर नारद जी ने, सनत कुमार जी ने भक्ति पूर्वक पूछा था और नारद जी ने उनको सुनाया था, वही मैंने आपको सुना दिया है। रामायणम आदि काव्यम सर्ववेदार्थ सम्मतम सर्व पापहरम पुण्यम सर्व दुख निबर्हणम समस्त पुण्य फलदम सर्व यज्ञ फलप्रदम ये पठन्त्यत्र विबुधा श्लोकं श्लोकार्धमेव च न तेषां पापबन्धस्तु कदाचित् अपि जायते रामार्पितम् इदं पुण्यं काव्यं तु सर्वकामदं भक्त्या शृण्वन्ति विदन्ति तेषां पुण्यफलं शृणु शतजन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमोचिताः सहस्रकुलसंयुक्तैः प्रयान्ति परमं पदम् किं तीर्थैर्गोप्रदानैर्वा किं तपोभिः किमध्वरैः अहन्यहनि रामस्य कीर्तनं परिशृण्वताम् चैत्रे माघे कार्तिके च रामायण कथामृतं नवैरहोभिश्रोतव्यं रामायण कथामृतं रामः प्रसादजनकं रामभक्तिविवर्धनं सर्वपापक्षयकरं सर्वसम्पद्विवर्धनं यस् एतत् शृणुयाद्वापि पठेद्वापि वासु समाहितः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति।